विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब विश्व की प्राचीनतम भाषा में प्रस्तुत ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऋग्वेद एक स्वर से मान्य है कि यह मानव मात्र के हित के लिए सबसे प्रथम संदेश है, ईश्वरीय संदेश है और इसकी भाषा संसार की प्राचीनतम भाषा है। तो इसके संदेश, इसके भाषा वैशिष्ट के द्योतक मंत्रों का हम सबको व्याख्यार्थ संदेशों को जानने सुनने का अवसर मिल रहा है। तो यह सूक्त जो है वो 11 मंत्रों वाला है। इसमें जो है वो त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है। 10वें छंद में पुरस्ताद ज्योति नाम के छंद का प्रयोग है और इस सूक्त के मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता पहले मंत्र के इंद्र हैं और शेष के मरुदगण हैं। अब हम ऋग्वेद के इस प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या के लिए तत्पर हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं इंद्र। इंद्र के विषय में पहले अनेक मंत्रों में, विविध सूक्तों में इनकी अवधारणा स्पष्ट की गई है। इंद्र उस परम शक्ति का, ब्रह्मांड नायक का प्रथम नाम है जिसको वैदिक ऋषियों ने संबोधित किया। वैसे शक्ति का कोई नाम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यवहार के लिए नाम दे दिया जाता है। तो वस्तु तो अपने स्थान पर रहती है। विकास क्रम में उसी परम शक्ति को भिन्न भिन्न रूपों में देखा गया, उसको नामित किया गया। तो इंद्र को ऋग्वेद के सर्वप्रधान देवता हैं। सर्वाधिक सूक्त इन्हीं को समर्पित हैं। इंद्र को प्रायः उस परम शक्ति के रूप में देखा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर आत्मा के रूप में भी, कहीं सूर्य के रूप में,
कहीं प्राण के रूप में इन्हें संबोधित किया गया है प्रसंगानुकूल, तो वह हम बताते रहते हैं। अब यहां पर इंद्र को उस परम दिव्य शक्ति के रूप में देखा गया है और उनसे रक्षार्थ अन्न धन तथा बल प्राप्ति की प्रार्थना की गई। यही इस मंत्र का शीर्षक माना जा सकता है, जिसके चारों ओर अर्थ घूमता है। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम सहस्रम स इंद्रो तयो नः सहस्रमिषो हरिवो गूर्ततमाः सहस्रं रायो मादयध्यै सहस्र उपनोयन्तु पजाः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में ऋषि ने यह बताया है कि इंद्र तो पूरे विश्व का नियामक है, लेकिन जो राष्ट्र का नियामक है, राष्ट्राध्यक्ष है अथवा राजा है, उसको चाहिए कि देश को संपन्न रखे और प्रजा को धन धान्य से परिपूर्ण रखे। और प्रजा को भी चाहिए कि वह केवल अपने के लिए नहीं, यह संदेश इसमें है। तो अब हम शब्दार्थ आदि की ओर अग्रसर हो। इंद्र हे सर्वस्वामिन इंद्र देवता, न माने हमारे उतय हमारे रक्षा के साधन। तो हम उपासकों के रक्षा के साधन धन अन्नादि जो होने चाहिए वो सब आपके दिए हुए हैं। और ते सहस्रम, वे सहस्रों संख्या वाले हैं। सहस्र जो है अनंतवाची है, कोई मतलब नहीं कि वो बिल्कुल गिनी हुई गिनती हो। हजारों सैकड़ों कह दिया जाता है, उससे अनंतता का बोध होता है। तो हे परम संपन्न देव, तुम्हारे पास हमारे रक्षण के सहस्रों साधन हैं, अनंत साधन हैं। तो हरिवाह, हे हरि नाम के अश्वों पर चलने वाले या उनके स्वामी इंद्र, गूर्तमाना या गूर्त तमाह, जो हजारों कोट के प्रशंसनीय अन्न हैं। गूर्त तमाह माने प्रशंसनीय। सहस्रम ईशः, हजारों प्रकार के अन्न हैं, भक्ष्य पदार्थ हैं। और वे सब आपके पास हैं। आप कृपा करके हम मानवों के लिए, प्रजागणों के लिए उन धनों को मादयध्वै, हमें आनंदित करने के लिए प्रदान करो। राया माने होता है समृद्धियां, रय माने धन होता है, राया माने समृद्ध। धन कई प्रकार के होते हैं,
गोधन, गजधन, बाजधन। तो इस प्रकार से धन के कई कोटियां हैं, विद्या धन, बुद्धि धन, आचरण धन, स्वास्थ्य का धन, हेल्थ इज वेल्थ। तो राया इसीलिए बहुवचन है, रई शब्द है, रई का बहुवचन राया है। यानी हमें अनेक धन धान्यों से परिपूर्ण करो, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, स्वास्थ्य, यानी जितने धन हैं जो हमें सुख दे सकते हैं, मादयद्वयी माने आनंद प्रदायक हैं, उन्हें हमें प्रदान करो। सहस्रः बाजाह, सहस्रः माने हजारों, हजारों माने अनंत। तरह के बाज कहते हैं बल को, बाज माने बल होता है। आज भी हम देशज भाषा में कहते हैं कि वो बड़ा मतलब बाझा रहता है, सबसे वजनी किया करता रहता है, यानी उसके पास इतना बल है, हरदम लड़ाई झगड़ा किया करता है। तो बाज माने बल भी होता है, और शायद बाज पक्षियों में बलवान होता है, इसीलिए बाज कहा जाता है। तो बाज माने बल, बाज माने अन्न भी होता है, लेकिन यहाँ पर अन्न शब्द का प्रयोग पहले हो चुका है इस रूप में, इस शब्द का, इसलिए यहाँ पर बाज शब्द जो है शक्ति से जोड़ना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो न उपयंतु, हे इंद्र हमें दो। तो इस तरह से हे इंद्रदेव, हमारे रक्षण के निमित्त तुम्हारे अधिकार में सहस्रों यानी अनंत रक्षा के साधन हैं। हे अश्वों के स्वामी इंद्र, तुम्हारे अधिकार में हजारों प्रकार के प्रशंसनीय अन्न हैं, धन हैं, मणिमाणिक, रत्न, मुक्तादि हैं, और बल के अनंत साधन हैं। वे सब हमें रक्षार्थ प्राप्त होते रहे। इस प्रकार से ध्वनि निकल रही है कि धन हम या जो कुछ है वो सब हम अपने रक्षा के लिए रखें, भोग विलास के लिए नहीं। और दूसरी ओर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, स्वामी हैं, इंद्र का अर्थ ही स्वामी होता है, वे अपने प्रजा को, देशवासियों को पर्याप्त रूप से धन धान्य देते रहें ताकि वे सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये सब संदेश बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और शासकों तथा प्रजागणों दोनों के लिए व्यवहार में लाने के योग्य हैं। प्रजा धन धान्य मांगे तो विलासिता के लिए नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए मांगे, बल भी आत्मरक्षा के लिए मांगे, अस्त्र शस्त्र भी आत्मरक्षा के लिए मांगे, और राजा भी इतना सजग रहे कि वह प्रजा को संपन्न बनाए रहे धन धान्य आदि से, रक्षा साधनों से। तो यह संदेश है इस मंत्र का। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे इंद्र, तुम्हारे पास हमारी रक्षा के साधन हजार है, अन्न कोश धन संरक्षित अधिकृत तेरे द्वारा अपार। तेरे हाथों में है अगणित बल साधन, उन्हें प्रदान करो, हम प्राप्त उन्हें करते जाएं अपने जन का कल्याण का। ओम। मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है।
मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं मरुदगण। अब इस मंत्र के शीर्षक को जाने। मरुदगण उपासकों को समृद्धि प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो गया है। नो भिर्मरुतो यान्तच्छा ज्येष्ठेभिर्वा बृहद्दिवैः सुमायाः अध यदेषां नियुक्तः परमाः समुद्रस्य सिद्धनयन्त पारे। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। तो मरुदगणों के विषय में पहले के कई मंत्रों में बताया गया है। देवताओं का क्लियर कॉन्सेप्शन होना चाहिए, यानी स्पष्ट अवधारणा होनी चाहिए, तभी अर्थ अच्छी तरह से समझ में आता है, उसका आनंद और उसमें निगूढ़ यानी छिपे हुए अर्थ का परिचय हो पाता है। तो मरुदगण मोटे रूप से तो जितने वायु के प्रारूप हैं या जो गैसेज हैं वे सब मरुत के अंतर आ जाते हैं। बहुसंख्यक इसलिए इनकी संख्या 49 मानी गई है। ये कभी शीतल मंद सुगंध समीर के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कभी प्रचंड आंधी तूफान के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कभी वर्षा के कारण बने मानसून पवन के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कभी शरीर में प्राण, अपान, समान, व्यान आदि के रूप में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि प्राण एक पवन की हवा ही तो है। तो अब प्रसंगान को इनका अर्थ लेना और उसी हिसाब से संबोधित करना आवश्यक है। तो इस मंत्र में विशेषकर मानसून रूप धारण किए हुए पवन का अर्थ अधिक सटीक समझ पड़ता है, और संदेश तो रहता ही है। मरुतों को इंद्र का निकट का सहायक और सेनापति माना जाता है। तो इनमें संरक्षण के गुण हैं, प्रशासक का गुण भी इनमें देखा गया है। तो प्रशासक को चाहिए कि वह शासक के अनुसार चल करके प्रजा को, जनता को धन धान्य से परिपूर्ण करे, समृद्ध करे और यथासंभव वह देश के साथ साथ विदेश से भी धन लाकर देश को समृद्ध बनाए। तो इसी छाया में हम अर्थ को देखें तो अर्थ गांभीर्य और उसमें निहित संदेश का अच्छा प्रारूप हमें प्राप्त हो सकेगा। शब्दार्थ पर ध्यान दें। ये मरुतस्तु माया, माया कहते हैं, हम लोग तो जानते हैं
माया शब्द सभी लोग प्रयोग करते हैं कि सब भगवान की माया है, और यानी माया शक्ति का अर्थ भी देती है, माया समृद्धि का अर्थ भी देती है। तो समृद्धि और शक्ति मिले ही जुले हैं। जिसके पास समृद्धि होगी, धन दौलत होगी, उसके पास शक्ति होगी। तो सु जो है वह उपसर्ग है, माने श्रेष्ठ। माया माने शक्ति। तो ये मरुद गण जो है वो श्रेष्ठ माया वाले माने श्रेष्ठ शक्ति वाले हैं। और अवे भी अव कहते हैं संरक्षण को। तो ये रक्षा के संरक्षण के साधनों से भी युक्त हैं, क्योंकि समृद्धि हो, धन दौलत हो, लेकिन अगर रक्षा के साधन न हो तो धन दौलत का संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो ये मरुत जो है वो समृद्ध है और शक्ति संपन्न है, और इनके पास संरक्षण के सक्षम साधन भी हैं। ज्येष्ठे भी, ये गुणों से बल पौरुष से ज्येष्ठ हैं। ज्येष्ठ माने श्रेष्ठ, बढ़ करके हैं। बृहत दिवई हुआ, बृहत माने होता है व्यापक, दिव माने चमकीला। तो ये व्यापक चमकीले रत्न स्वर्ण आभूषण आदि से भी युक्त हैं, यानी इनके पास चमक दमक वाले, प्रकाश फैलाने वाले चमकीले रत्न भी व्यापक रूप से हैं। न अच्छ आयांतु, न माने हम सबके पास, यह अच्छ माने भली भांति अच्छी प्रकार से, आयांत माने आ जाएं और हमें अपने अनुदान प्रदान करें। अध, अध माने तदुपरांत, इसके बाद यानी धन प्रदान करने के बाद। एशाम परमान्यूता, एशाम माने इन मरुतों के जो न्यूत हैं। न्यूत मरुतों के अश्व का संबोधन है। जैसे इंद्र के अश्व को हरि कहते हैं, वैसे ही मरुद गणों के अश्व को न्यूत कहा जाता है। तो एशाम परमान्युता, इन मरुद गणों के जो उत्तम घोड़े हैं, अश्व हैं, वे वेग पूर्वक समुद्र से पारे चित, समुद्र के उस पार भी जाकर के धनयंत, धन लाएं और हमको समृद्ध बनाएं। तो ये परम कुशल मरुदगण अपनी संरक्षण शक्तियों तथा श्रेष्ठ दीप्त युक्त रत्नादिकों के साथ हमारे निकट आए। इनके उत्तम अश्व समुद्र के पार जाकर वहां से समृद्धियां लाएं और हम देशवासियों को समृद्ध बनाएं। तो इस प्रकार से पहले शासक को बताया गया कि वह प्रजा को समृद्ध बनावे, सशक्त बनावे। अब यहाँ जो इंद्र के अथवा शासक के जो प्रशासक हैं, सहायक हैं, वे भी इस कार्य में सहायता करें। भाई शासन से जो है वह अरबों खरबों रुपए प्रजा के हित में दिया गया, लेकिन अगर प्रशासक कमजोर होता है तो धन बीचे में खा लिया जाता है। और प्रजा के लिए अगर 100 रुपए दी गई तो फिर उसके बाद वो 10 से 20 रुपए तक प्रजा के हित में पहुंच पाती है और सब बीच में बिचौलिए खाए जाते हैं। तो इसीलिए यह बात कही गई है कि वे जो मरुदगण हैं वे संरक्षण युक्त धन ला करके दें, और राजा के बाद, सम्राट के बाद, राष्ट्राध्यक्ष के बाद वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, प्रजा तक धन धान्य को
विधिवत पहुंचा सकें। तो यह बात संक्षेप में इस मंत्र में निहित है। अब पद रूपांतरण पर ध्यान दें। जो परम कुशल कौशल पूरित वे वीर मरुदगण आ जाएं, अपने अपनी संरक्षण शक्ति लिए हम सबके अति समीप आए। अति चमकीले उत्कृष्ट रत्न के साथ पदार्पण करें यहाँ, इनके घोड़े भी सिंधु पार से धन लाएं जा करके वहां। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं मरुदगण। मंत्र का शीर्षक है मरुदगणों की कृपाणों का काव्य में आलंकारिक वर्णन। यही मुख्य विषय है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम निम्यक्ष एषु सुधिता घृताति हिरण्य निर्णिगुपरा नरिष्टिः गुहाचरन्ति मनुषो नयोषा सभावती विदत्थेव संवाक। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो इस मंत्र में मरुदगण की कृपाण का विशिष्ट वर्णन है। काव्य में वर्णन है क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी बताया गया है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार में जीवित। एक देव काव्य है जो कि न कभी मरता है न कभी वृद्ध होता है। यह त्रिकाल जीवी है, सर्वथा सभी कालों में समान रूप से विद्यमान रहता है, कल्याण कर संदेश देता रहता है। तो मरुदगण जो है वो सेनापति हैं, इंद्र के सैनिक गुण से विभूषित हैं। तो सेनाओं सैनिकों के पास या सेनापतियों के पास तो विशिष्ट प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। कृपाण वैसे रिष्टि शब्द कृपाण के लिए है और रिष्ट अन्य अस्त्र शस्त्रों के लिए भी प्रयोग हो सकता है। तो उनके रिष्टि का, कृपाण का अथवा संबंधित चमकीले अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है, उसका वैशिष्ट्य, उसका तीखापन आदि दिखाया गया है। तो इन अश्विनी कुमारों की जो रिष्टि है, रिष्टि माने तलवार, कृपाण, वो सुधिता विधिवत संभाल कर इनके द्वारा पकड़ी जाती है। और वह कैसी है? घृताची। घृताची कहते हैं तेज धार से प्रभावी बनाई गई। घृत से घृताची, घृत प्रभावशील होता है तो बल का प्रतीक है। तो यहाँ घृताची वही है। तो घृत से युक्त नहीं रहती, मतलब शक्ति से युक्त रहती है और तेज धार उसकी बनाई गई रहती है, खूब अच्छी शान चढ़ाई गई रहती है, चमकीली रहती है। तो घृताची माने शक्तिशाली और तेज धार वाली इनकी कृपाण है। और हिरण्य निर्णीक, वो सुवर्णवत चमकती रहती है, चम 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 चम। और अब देखिए ये तलवार है क्या? उनकी तलवार है बिजली। क्योंकि जब मानसूनी पवन चलता है यहाँ पर, उसी को मरुदगण से लेना होगा
तो उसके मतलब वेग से जो बादल होते हैं उनमें टकराहट होती है और उस टकराहट से बिजली चमकती है। तो इस प्रकार से मरुतों का और बिजली का संबंध है। तो यहाँ पर उस विद्युत को, बिजली को मरुत गणों की तलवार कहा गया है। यह जो मरुतों की तलवार है वो उपरान यानी मेघमंडल के म्यान में विद्यमान रहती है। येषु, जिन वीरों के निकट, मरुतों के निकट यह विद्युत कभी कभी नहीं इसलिए बल्कि सममिक्ष सदैव रहा करती है। यानी मानसूनी पवन में चमकने वाली बिजली इन मरुतों की कृपाण है, जिन पर इनका अधिकार सदैव बना रहता है, वे उनके साथ रहा करती है। तो कभी वो दिखाई पड़ती है, कभी नहीं दिखाई पड़ती, निरंतर तो नहीं चमका करती। वीरों की तलवार भी हरदम तो नहीं चमका करती, म्यान में चली जाती है तो उसकी चमक म्यान के भीतर रहती है, निकलती है तो बाहर चमक उठती है। तो ये जो इनकी तलवार है वो कभी तो मेघ के म्यान में छिपी रहती है और कभी मेघ के म्यान से निकल करके चमक उठती है। तो एक तो यह उपमा है इनके तीव्र धार वाली तलवार की, और यह और कैसे रहती है इसका आगे वर्णन है कि गुहा चरंती योशान इव, घर के घेरे में विचरण करती हुई गौरवर्णा नारी की भांति या रमणी की भांति यह रहती है। कभी कहने का मतलब जैसे घर में कोई सुंदरी गौरवर्णा नारी रहे तो उस समय तो उसका दर्शन नहीं होगा लोगों को, जो मतलब बाहर वाले हैं, लेकिन जब वो उस घर के पर्दे से निकलेगी तो दिखाई पड़ेगी। तो कभी तो यह मेघमंडल रूपी घेरे में वैसे रहती है जैसे घर में कोई सुंदरी तेजस्विनी रमणी रहती हो। तो यह घर के कृपाण में सुंदरी रमणी की तरह कभी सुशोभित रहती है, वहां छिपी रहती है, और कभी कभी जब प्रकट होती है तो उसके लिए उपमा दी जा रही है कि विदक्षा एव वाक, जैसे विदक्षा कहते हैं यज्ञ में, यज्ञ में सभावती सभासदों की वाणी की भांति प्रकट हो जाती है। तो जैसे यज्ञ का समय होता है तो उसमें शास्त्रार्थ भी होता है, मंत्रोच्चारण होता है। तो इस यज्ञ काल में जैसे विद्वानों के मुख से समय समय पर मंत्रोच्चारण अथवा शास्त्रार्थ होते समय वाणी फूट पड़ती है, हमेशा तो नहीं फूटा करती, वैसे ही यह जो मरुतों की विद्युत रूपी तलवार है यह कभी कभी उसी प्रकार से म्यान से बाहर आ जाती है जैसे यज्ञ में जो सभा होती है विद्वानों की, उसमें विद्वत वाणी निकल पड़ती है। तो इस प्रकार से वीर मरुतों के हाथों में दृढ़ता पूर्वक पकड़ी जाने वाली सुवर्णवत चमकने वाली तलवार मेघमंडल के म्यान में विद्यमान रहती है और बिजली की भांति कभी कभी बाहर निकलकर चमक उठती है। जैसे तलवार
म्यान से बाहर निकलकर चमके, वैसे इनकी तलवार बिजली जो है वह मेघमंडल में रहती है और कभी कभी म्यान से निकली तलवार की भांति चमक उठती है। और यह कभी तो पर्दे में रहने वाली रमणी की भांति नहीं दिखाई पड़ती है म्यान में रहती हुई, और कभी कभी म्यान से निकल पड़ती है तो ऐसी समझ पड़ती है कि जैसे पहले शांत बैठे हुए यज्ञस्थल में प्रवचन करते समय विद्वानों की वाणी निकल पड़ती है, वैसे ही निकल पड़ती है। तो वीर मर्दों के हाथों में दृढ़तापूर्वक पकड़ी जाने वाली स्वर्णमयी चमकीली तलवार मेघमंडल में विद्यमान बिजली की भांति संगिनी रूप में सदा साथ रहती है। वह कभी तो पर्दे में रहने वाली रमणी की भांति म्यान के बाहर या म्यान के पर्दे में रहती है, और कभी यज्ञ सभा में मुखरित विद्वान की वाणी के समान बाहर निकल पड़ती है। यानी विद्युत हमेशा से तो चमकती नहीं है, तो उसका न चमकना मानो म्यान में रहना हो, और जब बाहर निकलती है तो मानो उसका फूट पड़ना हो, चमक पड़ना हो। अथवा जैसे विद्वान की वाणी, विद्वान लोग ज़्यादा हमेशा तो बोला नहीं करते हैं, जब स्पीच देना होता है, भाषण देना होता है, तो वो उनकी वाणी मुखरित होती है। वैसे ही उपमा दी जा रही है कि वीर मरुत के कर में रहती जो तलवार निराली, पद रूपांतरण है, वीर मरुत के कर में रहती जो तलवार निराली, सोने के समान चमकीली तेज धार वाली, सोने के समान चमकीली तेज धार वाली, कभी म्यान के पर्दे में रमणीवत छिपी दिखाती, कभी म्यान के पर्दे में रमणीवत छिपी दिखाती, और कभी मुखरित विद्वद वाणी सम बाहर आती, और कभी मुखरित विद्वद वाणी सम बाहर आती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, और देवता हैं मरुदगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है वीर मरुदगणों का उदार आकर्षक व्यक्तित्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम परा शुभ्रा अयासो यव्या साधारणेव मरुतो मिमिक्षुः न रोदसी अपनुदन्त घोरा युषन्त वीरहं सख्याय देवाः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राय। तो प्रस्तुत मंत्र में मरुतों के बहुआयामी व्यक्तित्व का चित्रण है। मरुदगण मानसून रूप में कभी तो घने बादलों को धकेलते हुए प्रतीत होते हैं, उसमें उनका उग्र रूप है। कभी वो रमणीवत विद्युत का आलिंगन करते हैं, उनका कोमल प्रेमी रूप है। कभी वे धरती को वृष्टि के द्वारा सराबोर कर देते हैं, ये उनका उदार रूप है। और जहां जल नहीं रहता, मरुस्थल आदि, वहां भी वृष्टि करा देते हैं। ये सब उनके उदारता का परिचायक है तो घोर दिखाई देते, भयंकर, लेकिन इनके हृदय में कोमलता भी छिपी है, उदारता छिपी है, लोक कल्याण छिपा है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी अंत में ये आकर्षक हैं। इनका व्यक्तित्व भले बहुआयामी हो, अनेक रूपों में हो, कभी कठोर हो, कभी कोमल हो,
भयंकर हो, लेकिन सब मिलाकर के ये लोकोपकारी हैं, इसलिए आकर्षक हैं। यही बात बताई जाए। तो शुभ्राह, ये जो मरुदगण हैं, ये तेजस्वी हैं। शुभ्र माने सुशोभित होने वाले हैं, तेजस्वी है। शुभ्र हैं, श्वेत का मतलब तेजस्वी। तो ये शुभ्र हैं, तेजस्वी हैं और आयासः शत्रु पर आक्रमण करने वाले हैं। मरुतः, ये मरुत कभी तो शत्रु पर आक्रमण करते हैं, मेघों को धकेलते हैं तो प्रबल बन जाते हैं, भयंकर दिखाई पड़ते हैं। और कभी साधारण वे सामान्य नारी के समान परिलक्षित होती हुई उस चमकीली विद्युत रमणी का आलिंगन भी करते हैं, उस समय कोमल व्यक्तित्व वाले हो जाते हैं। यस्या और यज्ञा, जो उत्पादक धरती है, जिस पर अंकुरण होता है, फसलें होती हैं, लता वनस्पतियां, फल फूल के वृक्ष आदि होते हैं, ऐसी उपजाऊ धरती पर परामिमिक्षु हो, ये अत्यधिक वर्षा के कारण बनकर के उसे तरबतर कर देते हैं और चारों ओर इनकी वृष्टि, यानी इनके माध्यम से जो वृष्टि होती है, मानसूनी पवन है, तो उसके आधार पर ये वहां भी वृष्टि करते हैं जहां जल नहीं रहता, जैसे मरुस्थल में भी वृष्टि कर देते हैं ये जदाकदा। तो इस प्रकार से गर्जन पैदा करने वाले, मेघों को ढकेल देने वाले और वेग के कारण वृक्षों को कंपा देने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देने वाले मरुत घोर हैं, बड़े भयंकर भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनके भीतर कोमल हृदय, उदार हृदय भी धड़कता रहता है। और इनका एक वैशिष्ट यह भी है कि ये बड़े उदार और समदर्शी हैं। रोदसी कहते हैं आकाश और धरती। तो रोदसी शब्द तो एक है, लेकिन इसमें दो अर्थ हैं, आकाश और धरती। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक होते हुए भी दो का अर्थ देते हैं, जैसे पितर शब्द है तो पितृ में शब्द तो एक ही है, लेकिन उसमें माता और पिता दोनों आ जाते हैं। तो वैसे ही रोदसी भी है, शब्द एक है, लेकिन इसमें आकाश और धरती दोनों संबोधित हो जाते हैं। तो ये आकाश और धरती को न मतलब अपनुदंत, ये इसको कहीं किसी तरह से वंचित नहीं करते हैं, यानी धरती और आकाश दोनों में अपनी गति रखते हैं, दोनों का हित करते हैं और दूर दूर तक ये वृष्टि कराकर, अपना प्रभाव जता करके किसी भी स्थल को अपने कृपा वारी से वंचित नहीं रखते हैं। सर्वत्र वृष्टि करते हैं, जल में भी, थल में भी, जहां जल का नाम निशान नहीं रहता, ऐसे मरुस्थल में भी वो बरस जाते हैं। देवाह, ये मरु देव सख्याय, मैत्री के लिए, वृद्धम माने बड़प्पन को युषंत माने स्वीकार करते हैं, यानी बड़प्पन इनका मान्य है और उसे ये सहर्ष स्वीकार करते हैं। जब इनकी प्रशंसा होती है तो उस अपने बड़प्पन को ये मतलब उसे सिर नम्र होकर के स्वीकार करते हैं। तो शत्रु दल पर
आक्रमणशील तेजस्वी मरुत मेघों को प्रेरित कर भूमि पर दूर दूर तक यथेष्ट वर्षा करते हैं। तो वर्षा के कारण ये मरुत गण होते हैं और ये बड़े भयंकर काले काले घने बादलों को टकराए देते हैं और उनको चालित करते रहते हैं। ये इनका वीर और उग्र रूप है और ऐसा करके वो यथेष्ट माने जितना आवश्यक है उतनी वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में कराते रहते हैं। यह उनका उग्र रूप है। लेकिन आलिंगन परायण नारी की भांति ये बिजली का आलिंगन भी करते हैं। यहाँ इनका कोमल रूप है। अपने वीर वेश के कारण देखते ही भय उत्पन्न करने वाले मरुदगण अवनी और अंबर में किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं। ये इनका समदर्शी और उपकारी रूप है। मरुत देवों का बड़प्पन मैत्री का तिरस्कार नहीं करता है, यानी वे बड़े हैं इसलिए वे सबसे ऐंठे फिरें और किसी का सम्मान ही न करें, सबको निरादित करते रहें, ऐसी बात नहीं है। वे बड़े हैं, महान हैं, शक्ति संपन्न हैं, लेकिन उदार भी हैं और किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, कमजोरों का तिरस्कार नहीं करते हैं। ये पहले भी मंत्रों में कहा गया है कि देखिए मरुद अपने वेग से बहते हैं, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देते हैं, लेकिन जो कोमल घास है उसको नहीं सताते हैं, उसको जल देते हैं, सिंचित तो करते हैं लेकिन उखाड़ते नहीं। यह इनका बड़प्पन है। तो इस प्रकार से ये मनुष्य के उन मनुष्यों के जो कि किसी उच्च पद पर बैठे हुए हैं, जो शक्ति संपन्न हैं, उनको संदेश दिया जा रहा है कि आप मरुतों की तरह अपने व्यक्तित्व को बनाएं और आपके व्यक्तित्व में कठोरता हो, लेकिन निर्दयता न हो, कोमलता हो, परोपकार हो, समदृष्टि हो और आपका प्रेमी रूप भी छिपा हो। तो इस प्रकार से मरुतों के बहुआयामी व्यक्तित्व के माध्यम से वे जो शासक प्रशासक हैं उनके व्यक्तित्व का एक सांचा प्रस्तुत किए हैं ऋषि ने। तो इस प्रकार से हम मंत्र के गूढ़ अर्थ में प्रवेश करके उससे शिक्षा लें और जो शासक प्रशासक हैं वे मरुतों के व्यक्तित्व से विशिष्ट रूप से प्रभावित होकर तद्वत आचरण करें। अब इस मंत्र के पद रूपांतरण को देख लें। मरुत मेघ को प्रेरित कर बरसात कराते हैं, आलिंगन रत चपला को निज हृदय लगाते हैं। भयप्रद होकर भी मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं, बड़े भले ही किंतु न छोटों को ठुकराते हैं। बड़े भले ही किंतु न छोटों को ठुकराते हैं, धरती को यथेष्ट वर्षा से तृप्त कराते हैं। इन्हीं कारणों से महान ये मरुत कहते हैं। इन्हीं कारणों से महान ये मरुत कहते हैं। ओम